हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वैशाली क्वीन के इस ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, मैं अपने इस ब्लॉग में अपने साथ आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ ऐसे जगह पे जहाँ आप सभी को भी देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं अभी हूँ रास्ते में चलते चलते मुझे मिले थे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो मैं उम्मीद भी नहीं की थी और ना ही मुझे पता था कि मुझे रास्ते में मिलेंगे गणेश जी। और मुझे मिल गए थे रास्ते में गणेश जी, जो कि सभी लोग लेकर उनको विसर्जन करने जा रहे थे। और मैं वहाँ पे ऐसी भीड़ थी जो सभी लोग गाना के साथ डांस करते हुए गणेश जी को लेकर जा रहे थे। तो मैंने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे अपने ब्लॉग के रूप में आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ से निकल गई थी गणेश जी को देखते हुए, और मैं जहाँ जाने वाली थी वहाँ आखिरी छोर है, यानी कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी। तो ये है यहाँ का हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे आना था हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को डॉक्टर साहब से दिखाना था। मेरा हो रहा था सर दर्द, तो मुझे दिखाना था क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम है जो एक साइड से सर दर्द होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन। तो वो मैं दिखाने के लिए आ गई थी। तो ये है हॉस्पिटल का नज़ारा, और मेरी बिटिया रानी मेरे से आगे आगे भागी जा रही थी। मैं आप सभी को हॉस्पिटल का ये लुक दिखाने की कोशिश कर रही थी, और तब भी मेरी बिटिया रानी अकेले भागी जा रही थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर सीढ़ी से नीचे उतारा, क्योंकि मुझे डर था कि वो गिर जाएगी। लेकिन उसको मैंने संभालते हुए नीचे की तरफ लेके आई, और वो इतनी नटखट है कि मेरे से बहुत आगे आगे भागती है। तो ये है हॉस्पिटल का पूरा लुक। ये है गेट, इधर से भी है, और ये है उसका जो कैंपस होता है वो है, जहाँ इतना सुंदर लगता है देखने में। मैं यही आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल लगता नहीं है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी बिटिया रानी पूरे मन से कर रही थी एंजॉय, इधर से उधर टहल रही थी, और मैं उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ अभी डॉक्टर साहब बैठे थे लेकिन वहाँ थी भीड़। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। तब तक यहाँ पे मैंने बिटिया रानी को घुमाने की कोशिश कर रही थी। तो ये वहाँ पे खेल रही थी और मैं उसको देख रही थी और पकड़ भी रही थी कि आ जाओ हम लोग चलते हैं। लेकिन वो आ रही थी, फिर वापस से भाग के जा रही थी, क्योंकि उसको वहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा एक यहाँ पे ब्लॉग बन सकता है, तो मैंने आप सभी के लिए ये ब्लॉग की तैयारी करने लगी थी। ये है पूरे हॉस्पिटल का नज़ारा, जो देखने में वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि हम लोग कहीं ऐसे घूमने की जगह पे आए हैं, हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने घूमा, फिर बाहर की तरफ निकल गई थी। बिटिया रानी को खाना था यहाँ पे बिस्किट, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको वापस से लेकर के फिर आई थी दुकान। फिर वहाँ से लेके गई हॉस्पिटल। वहाँ आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे बिटिया रानी ने फ़ोटो क्लिक कराया। ये देखो, ये है कैंपस के अंदर ही घूमने का जगह। ये ऐसा लुक था कि वहाँ से घूमने का और बैठने का सब चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से था। तो मेरी बिटिया रानी खेल रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रही थी कि चलो मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे याद रहे मैं कहीं भी चली जाऊँ कभी। तो ये याद करने का एक अच्छा सा तरीका है कि आप कहीं घूमने जाओ तो एक फ़ोटो रखो। वहाँ की यादें हमेशा आपके मन में बसे होते हैं कि मैंने यहाँ गया था, यहाँ ऐसे किया था। तो वो सब इस कैमरे में मैंने कैद किया, और इसमें मैं घूम रही थी। बिटिया रानी मेरे पीछे पीछे थी। तो मैं उसको लेकर के वापस से अब जाऊंगी मैं घर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे घूम कर देख रही थी कि ये सारे चीज़ बिटिया रानी मुझे परेशान की थी। तो मैंने पहले बोला मैं जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ से, लेकिन वो भी मेरे पीछे 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 चली जा रही थी। फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया कि थक जाएगी, फिर मुझे ही परेशान करेगी, क्योंकि वो मेरे पास आ नहीं रही थी, भाग रही थी आगे आगे। तो अब मैं उसको संभालने की कोशिश कर रही थी कि अब चलो मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था।
तो रुकना अच्छा नहीं था, तो मैं वहाँ से उसको गोदी में उठाई वापस लेकर घर की तरफ जाने के लिए। तो वो मुझे वहाँ से बोली कि मुझे यहाँ पे पत्ते चाहिए। मैंने उसको कोशिश किया कि उसको पत्ता तोड़ कर दूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए था। फिर वापस से पीछे लेकर आई। वो बहुत से अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा पेड़ था, मतलब उसका जो डाल था ना बहुत ही अच्छा था देखने में। तो मैंने उस डाल से उसके लिए एक पत्ता तोड़ के दिया था, जो मुझे पता नहीं क्या चीज़ का पेड़ था। फिर मैं उसको लेकर के आगे घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ पे मेरे को उसको रख के खेलना था। वो मुझे बार बार बोल रही थी नीचे छोड़ो नीचे छोड़ो, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के अपने गोद में रखी थी। ये देखो कितनी बदमाशी करती है। कहीं लेके जाना उसको, यानी कि एक क्या बोलते हैं, आफत को लेके जाओ। कहीं भी शांति से नहीं रहती है, कहीं भी नहीं, और बहुत बदमाशी करती है। लेकिन मुझे है कि लेके जाना ही पड़ता है। मैंने लेके गया, उसको घुमाई, वहाँ बहुत मस्ती की, वो बहुत मस्ती की। ये देखो पूरा नज़ारा कितना मस्त है, कितना देखने में अच्छा लगता है। सच बोलो तो वहाँ पे मैं गई तो थी हॉस्पिटल, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ घूमने, स्पेशल घूमने के लिए ही आई हूँ। और मेरी बिटिया रानी भी बहुत इंजॉय कर रही थी। तो आप लोग बताना ये लुक कैसा लगा आप सभी को। ये ऐसा था ना जैसे वहाँ से आने का मन ना हो, ऐसा ही। शाम हो रहा था, लेट भी हो रहे थे, मुझे घर आके खाना भी बनाना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कितना हो गया है। तो ये पूरा हॉस्पिटल है जो आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उतना ही साफ़ सफाई का मेंटेन रखा गया है, इतनी अच्छी सजावट है जो कि आप सभी को भी देखने में अच्छा लग रहा है। फिर लास्ट में ये थे, मैं डॉक्टर साहब की से मिलने आ गई थी। यहाँ पे मैंने उनसे जो मेडिसिन लिखना था मैंने बोला, तो उन्होंने लिख दिया। फिर वापस से मैं घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि मुझे जा कर के खाना भी बनाना था। बिटिया रानी ने बहुत सारी शैतानी भी की थी, बदमाशी की थी, और मुझे परेशान तो इतनी की थी कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई थी। मैं अंदर डॉक्टर साहब को जो भी अपना प्रॉब्लम था बताया, फिर वहाँ से मेडिसिन ली और वापस अपने घर को निकल गई थी। तो आप सभी को इस ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छा लगा, ये जो घूमने का जो जगह था कैसा